और एक अहम फैसला सरकार का नई स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च की है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को गुजरात इन्वेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। साथ ही पीएम ने नई नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की। इस लिहाज से बेहद जरूरी है कि इस सम्मेलन का मकसद केंद्र सरकार की नई स्क्रैपिंग नीति में निवेश को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना को लॉन्च किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। पीएम मोदी ने आज नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी ने इस पॉलिसी की लॉन्चिंग की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि स्क्रैपेज पॉलिसी के 3 उसूल हैं: रीयूज, रिसाइकिल और रिकवरी। इस पॉलिसी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश मिलने की उम्मीद भी पीएम ने जताई है। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे स्क्रैपिंग पॉलिसी भारत में बहुत अधिक फायदे का सौदा साबित हो सकती है। पीएम ने कहा कि इससे न केवल ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, बल्कि कामगारों को भी बहुत फायदा होगा। पीएम मोदी ने देश के युवाओं और स्टार्टअप से इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने का आह्वान भी किया। स्क्रैपिंग पॉलिसी से पूरे देश में स्क्रैप से जुड़े सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी, नई सुरक्षा मिलेगी। विशेष रूप से स्क्रैपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे कामगारों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, संगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों जैसे लाभ भी उनको मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्क्रैप का काम करने वाले छोटे कारोबारी ऑथोराइज स्क्रैपिंग सेंटर्स के लिए कलेक्शन एजेंट्स का काम भी कर सकते हैं। साथियों, इस प्रोग्राम से ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल करीब 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील भारत को आयात करना पड़ा। भारत में जो स्क्रैपिंग अभी तक होती आ रही है वो प्रोडक्टिव नहीं है। इसे ना के बराबर एनर्जी रिकवरी होती है। कीमती मेटल रिकवरी मौजूदा वक्त में नहीं हो पाती है। ऐसे में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पर आधारित स्क्रैपिंग से फायदा होगा। नेशनल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च करते वक्त पीएम मोदी ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती मिलेगी। पीएम ने कहा कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए कम से कम इंपोर्ट पर निर्भर रहने की जरूरत है। ऐसे में कंपनियों के पास आने वाले 25 साल का पूरा रोड मैप होना चाहिए। पुरानी प्रैक्टिस को बदलना होगा और ऐसा करने में सरकार की तरफ से ऑटोमोबाइल कंपनियों की हर संभव मदद की जाएगी। बीते साल ही हमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील इंपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि भारत में जो अभी तक स्क्रैपिंग होती है वो प्रोडक्टिव नहीं है। एनर्जी रिकवरी ना के बराबर है।
स्टील एलॉयज की पूरी वैल्यू नहीं निकल पाती और जो कीमती मेटल है उनकी रिकवरी भी नहीं हो पाती। अब जब एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आधारित स्क्रैपिंग होगी तो हम रेयर अर्थ मेटल्स को भी रिकवर कर पाएंगे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए भारत में इंडस्ट्री को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े। दरअसल सरकार का उद्देश्य सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण और सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना है। इस मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए एक भारी जोखिम भी बनते हैं। इस पॉलिसी से कई फायदे होंगे। स्क्रैपिंग की वजह से जो स्क्रैप मटेरियल तैयार होगा उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सस्ते दाम में कच्चा माल प्राप्त होगा। इससे वाहन बनाने की लागत कम होगी। स्क्रैप मटेरियल से ऐसी चीजें भी प्राप्त होंगी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के रिसर्च में काम आएंगी। जाहिर है, नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी यानी वाहन कबाड़ नीति न केवल पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने में मददगार साबित होगी बल्कि इसके जरिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी निवेश के अवसर बढ़ेंगे। लिहाजा इसको पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में निवेश की उम्मीदें जताई हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।